क्या पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर में कैरियर बनाया जा सकता है? क्या होता है पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर? इंडस्ट्री में क्या डिमांड है? इंटरनेशनल जॉब कैसे प्राप्त किया जाता है? देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान के वो छात्र जो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर का कोर्स करके स्किल लेकर के अब जॉब को जा रहे हैं। तो चर्चा इनसे करेंगे, इनसे सारा डिटेल्स आपको पहुंचाएंगे। बस आपको देखना है, समझना है, फिर जाके अपनी करियर की शुरुआत करनी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। आपका मेरा नाम शिव कुमार है। कहाँ से? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान कहाँ से? राजस्थान कोटा से। कोटा से। एजुकेशन क्या है आपकी? मेरा 10th पास है और 10th ITI कर रखी है मैंने। अच्छा, आप यहाँ कब आ रहे हैं? मैं यहाँ पे तकरीबन 2 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था। और मैंने यहाँ पे इसका जो सुना मैंने सोशल मीडिया पे सर्च किया तो मुझे राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का नाम उसमें दिखाई दिया। तो फिर इतने टाइम पहले मुझे पता नहीं था कि मैं एक शॉर्ट टर्म का कोर्स करके भी अपने आप का जो स्किल है वो डेवलप कर सकता हूँ। अच्छा। पहले मेरे दिमाग में ऐसा ही चलता था कि हमें जनरली ITI करनी पड़ेगी 2 साल की, या फिर हमें डिप्लोमा करना पड़ेगा 3 साल का। अच्छा। उसी के जरिए हम हमारा टेक्निकल जो स्किल्स है वो डेवलप कर पाएंगे। पर मैंने जैसे सोशल मीडिया पे सर्च किया तो राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के मैंने कुछ वीडियोस देखे, फिर मुझे जानकारी मिली कि हाँ, ये जो शॉर्ट टर्म जो एक कोर्स है उसके जरिए भी मैं अपनी स्किल को डेवलप कर सकता हूँ। बिल्कुल। आपने कहा कि 2 महीने आपको आए हुआ, आपका कोर्स का क्या समय है? 3 महीने का ड्यूरेशन है। 1 महीना अभी बचा हुआ है। कहाँ जा रहे हैं? मैं दुबई जा रहा हूँ। दुबई जा रहे हैं। देखिए, कैरियर इस तरीके से परिवर्तन होता है और इन्होंने कहा कि 2 साल 3 साल देने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का पता इन्हें सोशल मीडिया से मिला और एक सच्चाई भी मिली कि भाई कम समय में भी जो है कैरियर बनाया जा सकता है। और इस तरीके से आप राजस्थान से जमशेदपुर मानगो यहाँ चल के आए। अच्छा, इतनी दूर का सफर करने में बीच में कोई बाधा नहीं बनी, कोई ऐसी सोच जो? ऐसा कुछ नहीं था मेरे दिमाग में, बस खाली ये था कि जो मेरा लक्ष्य है उसको मुझे प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या था? मेरा लक्ष्य था कि मैं जाऊं और अपनी जो स्किल है उसको डेवलप करूं और जल्द से जल्द मैं अब्रॉड शिफ्ट हो जाऊं। ओके, अब प्राप्त हो चुका है जी। कितनी सैलरी लगी अगर आप बताएंगे? मेरी सैलरी 2400 AD है वहाँ पे। अच्छा। जो मोटा मोटी अगर देखेंगे तो 61,000 रुपये रहेगा। अच्छा। और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ। और मेरी जो कंपनी है उसका नाम वर्ल्ड प्रोग्रेस सर्विस LLC रहेगा। और तकरीबन 10 से 15 दिन में मेरी फ्लाइट है तो मैं निकलने वाला हूँ। और अच्छा, ऐसा क्या किया जिस वजह से जो है 2 महीने में 60,000 61,000 रुपए की सैलरी पैकेज, अब कैरियर में इस तरीके से शुरुआत हो रही है? ऐसा क्या किया आपने? देखिए, मन लगा कि अगर आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर दौड़ रहे हैं और आपका जो लक्ष्य है उसी को आपने अगर ये सोच लिया है कि मैं इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आप 2 महीने तो बहुत बड़ी चीज होती है, आप 15 दिन के अंदर अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। बस आपका उसके अंदर मन होना चाहिए। अच्छा। किसी भी काम को करने के लिए आपका मन रहेगा तो आप उसको बहुत जल्दी उसको पकड़ करेंगे, बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा। जैसा कि मुझे जो मेरे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, और फिर बाद में राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट की जो पूरे स्टाफ हैं उनसे भी मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। और जो मेरा कोर्स है तो जनरली मैं क्या है ना कि एडवांस थोड़ा सा अपने आप को रखने की कोशिश की कि मैं शॉर्ट टर्म से, मतलब जो मेरा ड्यूरेशन टाइम है 3 महीने, उससे पहले ही मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ। अच्छा। तो अच्छा रहेगा, है ना? फिर उसी प्रकार मैंने अपने जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनसे क्वेश्चन उसी प्रकार रखे मेरे। अच्छा। एडवांस क्वेश्चन रखे जो मुझे वो अपना जो कोर्स सिलेबस समझा रहे थे उससे बाहर का भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया, तो सारे उन्होंने आपका पहले फील्ड नहीं था? जी, ये मेरा पहले फील्ड। बाहर से आपके इस सिलेबस में जो भी सिलेबस यहाँ रखा हो, तो बाहर से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे थे? एक्चुअली क्या है कि इससे पहले जो मेरा कैरियर था मैं मेंटेनेंस के अंदर था और उसकी मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी। तो मैं ये सोच रहा था खाली मेंटेनेंस के अंदर मेरा भविष्य अच्छा नहीं है, क्योंकि मेंटेनेंस के अंदर मुझे ज़्यादा सैलरी मिल नहीं पा रही थी। तो मैं सोच रहा था जिस चीज़ का मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ उसी का मैं इंस्टॉलेशन सीख लूँ। तो इसी वजह से मैं पाइप फिटर फैब्रिकेटर के कोर्स के लिए यहाँ आया और थोड़ी नॉलेज मुझे थी तो मुझे ज़्यादा टाइम लगा नहीं उसको कैचअप करने में। और जो इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे, सारे क्वेश्चन वो क्लियर करते गए। अब जितने भी सवाल हो गए आगे आपसे रिलेटेड होंगे। सबसे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं इसी वीडियो में कि आपका ये कैरियर पाइप फिटर एंड फैब्रिकेटर क्या है? पाइप फिटर फैब्रिकेटर ये है कि जो भी प्लांट होता है उसके अंदर जितनी भी लिक्विड या गैस या आप मान लें वाटर सप्लाई, ये सारी जो प्लांट के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जो उसको ले जाया जाता है वो पाइप के जरिए ही ले जाया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है पाइप फिटर फैब्रिकेटर की। अच्छा, आप क्या करते हैं?
मैं पाइप फिटर फैब्रिकेटर का भी कोर्स किया हूँ और मैं पाइप फिटर फैब्रिकेटर में ही जा रहा हूँ। हाँ, तो ये वायल एंड गैस, आपने बताया कि वायल एंड गैस की कोई कंपनी है जिसके जरिए जो है वायल को इधर से उधर किया जाता है, तो ट्रैवल किया जाता ट्रैवल है। किया जाता है जी। तो उसमें आपका रोल क्या है, आप क्या करते हैं? मेरा रोल ये रहेगा कि मुझे पाइपलाइन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अच्छा। चाहे वो गैस की रहेगी या लिक्विड की रहेगी या वाटर की रहेगी। उसके लिए मुझे मेरा डायग्राम मिलेगा, ड्राइंग मिलेगी, उसके जरिए मुझे उस पाइपलाइन को ड्राइंग के हिसाब से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक। तो उसमें आप क्या करेंगे? उसमें तो एक वेल्डर की भी जरूरत होगी, वेल्डिंग का भी काम रहेगा, सारा शेप कैसे निकलेगा, सारा चीज जो है करना रहेगा आपको। तो इसमें आपने क्या क्या चीज सीखा है, कैसे करेंगे, ये सारा चीज बताइए। इसके अंदर मैंने पाइप की फिटिंग भी सीखी है, हाँ। वेल्डिंग भी सीखी है, हाँ। और जो कटिंग होती है गैस कटिंग वो भी मैंने सीखी है, वो भी मैंने सीखी है। तो जनरली फिटर का काम तो ये होता है कि वो पाइप को फिटअप करता है, उसका जो डिग्री है, उसका जो एंगल है, उसका जो लेवल है, उसको सही से रख के उसको फिटअप करता है, उसके पाइप की टैगिंग करता है, फिर वेल्डर जो होता है वो उसकी वेल्डिंग करता है, फिर उसका इंस्पेक्शन करता है खुद फिटर, फिर बाद में वो जो सुपरवाइजर्स हैं उनको हैंड ओवर करता है टेस्टिंग के लिए। टोटल काम कर लेने वाला होता है, ऑलराउंडर जैसे। ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडिंग वाला सारा स्किल आपको यहाँ सिखाया गया जी बिल्कुल, है ना? यहाँ पे मुझे सारी चीजें सिखाई गई है ना? आप प्रैक्टिकल लैब है उस तरीके का? प्रैक्टिकल लैब है, और प्रैक्टिकल लैब में मैंने तकरीबन 3-4 घंटे की मैंने मतलब प्रैक्टिकल लैब के अंदर मेरी प्रैक्टिस करी है। हाँ। उसके लिए मुझे को ना मेरे इंस्ट्रक्टर ने कभी मुझे रोका, उन्होंने मुझे फ्री छोड़ा कि आप जितना आपको प्रैक्टिकल करना है आप कीजिए। तो प्रैक्टिकल में जो भी कैलकुलेशन आते हैं, है ना, जैसे ज्वाइंटी है, एल्बोज है, बहुत सारे, तो वो सारा चीज को जो भी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उसको काटना होता है, वो सारा चीज क्या समझ में आने वाला है? जी बिल्कुल, समझ आपको में समझ में आया? जी 10th किए हुए फिर भी? जी बिल्कुल, 10th किया हुआ आदमी ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि जो पाइप फिटर फैब्रिकेटर है वो आपको 10th से ही रिलेट होगा पूरा। उसके अंदर जो कोर्स है, जितना उसके अंदर मैथमेटिक्स है, सारा आपका 10th से रिलेटेड है। अच्छा। तो जब हम छोटे थे, जब 10th में पढ़ते थे, तो हमें ये समझ में नहीं आता था कि साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है। अच्छा। पर हमें जब मैं यहाँ इस पाइप फिटर फैब्रिकेशन कोर्स के लिए मैं आया, तब हमें समझ में आया कि असली काम तो यहाँ हो रहा है इसका। अच्छा, तो वो सारा साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर अदर टेन थीटा, ऐसा कुछ रोल है उसमें, कॉसेस थीटा जो भी चीज है, तो वो सबका वैल्यू यहाँ ऐड हो रहा। जी बिल्कुल। इतना नॉलेज यदि मैथमेटिकल का किसी के पास है तो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो शुरुआत आपकी 10th पास से शुरू होती है और उसके आगे जो भी क्वालिफिकेशन डिग्री है आपका, आप कर सकेंगे इसे। जी। सीखना आपके लिए कैसा रहा ये सारा चीज? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा यहाँ पे। हाँ। और बहुत ही मतलब कि सीखा मैं, तो अच्छा रहा मेरे लिए ये। अब यह भी बता दीजिए कि आपकी पहली शुरुआती सैलरी तो लगी जो लगी 60-61 जो भी, इसमें कैसा ग्रोथ है फ्यूचर में, क्या सैलरी ग्रोथ, पोजीशन ग्रोथ, इसके बारे में चर्चा रखें थोड़ा। इसके अंदर जैसे अभी फर्स्ट तो मेरा पाइप फिटर फैब्रिकेशन के अंदर मैं ज्वाइन हुआ हूँ। ठीक है, सुनते जाइए। और इसके बाद में मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि मैं जितनी जल्दी हो सकूं अपने आप को सुपरवाइजर लेवल पे लेके जाऊं। अच्छा। और सुपरवाइजर लेवल पे जाने के लिए इसके अंदर बहुत अच्छा स्कोप है। आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको सारी उसकी नॉलेज होनी चाहिए, और मैं मानता हूं कि 2 साल के अंदर आप सुपरवाइजर का लेवल क्रॉस कर सकते हो। तो तब आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? तब अगर मैं सुपरवाइजर के लिए अपॉइंट हो जाता हूं तो मेरी सैलरी तकरीबन 4,500 से 5,000 रियाल 4,000 से 5,000 रियाल। जी। इतना ज्यादा? जी। वो भी पाइप फिटर फैब्रिकेटर बन के, जी। 10th पढ़े हैं फिर भी? जी बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है। ये 2 साल आपके अनुभव या फिर किसी और डिग्री को जुड़ने के बाद का क्या रहेगा? ये सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे पा सकता हूँ। वो सुपरवाइजर लेवल की जो आपकी पोस्ट है वो अंतिम है या ये उससे ऊपर भी है? सुपरवाइजर लेवल की पोस्ट अंतिम ही समझिए इस कोर्स के अकॉर्डिंग। तो हाँ। अगर आपको और भी अगर आगे जाना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा से फिर आप इंजीनियर लेवल पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो ये चीजें हैं। देखिए किस तरीके से जो है ये पाइप फिटर फैब्रिकेटर बन के भी आपका कैरियर इतना शानदार हो सकता है ना। शुरुआत भले ही 2400 रियाल से किए हैं, लेकिन कुछ ही साल में, मतलब 1 से 2 साल में सीधे डबल। तो ये हो जाता है कैरियर की शुरुआत आपके राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बेहतर हो सकती है, क्योंकि एक प्रैक्टिकल लैब में आप जो इंडस्ट्री में आप काम करने जाने वाले होते हैं वो चीजों को आप यहां करके सीखते हैं। तो ऐसे जीवन आपकी शुरुआत पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है और इस तरीके से आसान हो जाता है एक क्लाइंट को समझाना, इस तरीके से आसान हो जाता है एक अच्छा पैकेज हासिल करना, और इस तरीके से ही आसान हो जाता है आपका शानदार कैरियर बनाना। तो ये थे हमारे
राजस्थान के वो साथी जो भले ही 10th किए थे, है ना, लेकिन जो सपना गोल था सोशल मीडिया पर देखे, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का पता लिए, इंक्वायरी किए, रजिस्ट्रेशन कराए और अब जाके करियर की शुरुआत किए ही नहीं बल्कि अब अब्रॉड में करियर की शुरुआत कर रहे हैं।